ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम जी महाराज द्वारा दिनांक 2/11/91 को 4:20 पर श्री मुरली मनोहर द्वारा धनासर में दिए गए राम नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। कोई बात हो पूछो, चलाओ, प्रश्न दे लो। जिन चीजों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को हम नाशवान और परिवर्तनशील मानते हैं, उनका अंतःकरण में महत्व अंकित है। ये हमारे बहुत बड़ी बाधा है। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या त्याग कर सकेंगे? जाने हुए असत के त्याग का तात्पर्य उनका अपने अंतःकरण में महत्व न हो, महत्व बुद्धि का त्याग करना है। ऐसे तो छोड़ना केवल त्याग नहीं है। केवल छोड़ देने का नाम त्याग हो तो मरने वाले सब कुछ छोड़ देते हैं, प्राणों को छोड़ देते, शरीर को छोड़ देते हैं, तो उनका कल्याण हो जाता है क्या? हृदय से उनके महत्व का त्याग करना, मन उनका असर पड़ता है अपने पर, भोगों का, पदार्थों का, रुपयों का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का जो अपने पर असर पड़ता है, ये गलती है। उसको आप महत्व अंतःकरण में अंकित है, ये बहुत बड़ी गलती है। जानते हैं जिनको नाशवान, अविनाशी का तो महत्व करते नहीं और विनाशी का महत्व मानते हैं। ये दोनों तरह से बाधा है। खूब विचार करो आप। इन शरीरों को अपने नाशवान मानते हैं, इस शरीरों को तो इनके वर्ण और इनके आश्रम, इनकी योग्यता, इनका पद, इनका अधिकार, ये कब रहने वाला है? तो नष्ट होने वाला है। व्यवहार में इनको ठीक तरह से करो, परंतु अंतःकरण में महत्व नहीं होना चाहिए। महत्व तो परमात्मा का होना चाहिए जो नित्य है, निर्विकार है, कभी जिसका नाश हुआ नहीं, है नहीं और कभी नाश होगा नहीं। ऐसे परमात्मा तत्व है। महत्व तो उस चीज का है, खास चीज ये है। नाशवान का, क्षण भंगुर का, परिवर्तनशील का जो अपने महत्व अंकित है अंतःकरण में, ये गलती है। मैंने एक वाक्य पढ़ा कि जाने हुए असत का त्याग, बड़ा असर बड़ी मार्मिक बात कही। जाने हुए असत का भी त्याग नहीं कर सकते। हमने जान लिया कि असत है, नित्य रहने वाला नहीं है, नाशवान है, फिर भी उसका महत्व अंतःकरण में है। बड़ी आश्चर्य बात। जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है तो प्यासे होकर हम उधर भागते हैं, उसको महत्व देते हैं, मिलेगा क्या? सिवाय सूर्य की किरणों कुछ नहीं है, तपस है, कोई भूमि तपी हुई भूमि, उसी भूमि है। जल तो कहाँ ठंडक नहीं मिलेगी, ठंडक भी नहीं मिलेगी, गर्मी गर्मी मिलेगी, दिखता है जल। जो जान लिया हमने कि ये जल दिखता है, जल है नहीं, फिर भी प्रवृत्ति उधर हो
तो उसको कैसे समझाया जाए? अनजान को तो समझाया जा सकता है। चिड़िया होती है ना, वो कांच के ऊपर चोंच मारती है, उसको सामने चिड़िया दिखती है, उस चिड़िया के मारती है, खुद के चंचू में खून आ जाता है और फिर भी मारती रहती है, वो है नहीं। तो राग और द्वेष किससे करते हैं? जो नहीं है। मेरे कृष्णा के घर से राग करते हैं जो कि नहीं है। वो चिड़िया कांच में देखने वाले द्वेष करती है जो कि नहीं है। नहीं में राग और द्वेष हुआ है, ये इंद्रिय से अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थित हो। अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर जो राग द्वेष हुए थे और न बसमागत थे, इन दोनों के बसीभूत न हो, क्यों तो ये से परिपक्व न हो। दोनों इसकी जुटे रहे, मार्ग में जुटे रहे, परिपक्व शत्रु है, महान शत्रु है। तो ये से परिपक्व न हो। विचार कर दे कोई वो, तो संसार का नाश कोई नहीं कर सकता, परंतु महत्व कोई दे नहीं सकता। क्षण एक क्षण भी टिकता नहीं, इसका समझदार आदमी महत्व कैसे दे? सत्ता ही नहीं स्वतंत्र। जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह साया। जिस परमात्मा तत्व की सत्ता से इसकी सत्ता है, ये मोह साया मूर्ता की सहायता से ये सत्ता दिखता है, इसको महत्व देता है, चाहता है कल्याण। कैसे होगा? अपने ज्ञान का अनादर आप कर रहा है। अपने जानते नाशवान, फिर उनको महत्व देते हैं, संग्रह करते हैं, सुख भोगते हैं और इनके साथ बने रहे। जानते हैं कि बने नहीं रह सकेंगे, ये हमारे साथ नहीं रह सकेगा, हम इनके साथ नहीं रह सकेंगे, तो हमारा कैसे हुआ? हमारा वही है जो हमारे साथ रहे, हमारे से कभी अलग न हो, हम जिससे कभी अलग न हो, वो हमारा है। जो हमारे से अलग हो रहा है, हम उससे अलग हो रहे हैं, वो हमारा कैसे है? वो हमारा नहीं है। परमात्मा तत्व चाहे दिखे नहीं, परंतु हमारे से अलग नहीं हो सकता। अलग अलग हो जाए तो फिर तो ईश्वर दो हो जाएंगे। वो ईश्वर जहाँ रहे वो उनका भाग्य ईश्वर असुर होगा, हमारे भाग्य हम होंगे, क्यों हमारे यहाँ वो नहीं है। तो फिर भगवान की आफत हो जाएगी। वो सब में है, सबका है। किसी समय भी कोई अपना नहीं है, तो किसी समय भी कोई अपना नहीं है। कभी भी अपना नहीं है, कभी भी अपना नहीं, किसी समय भी अपना नहीं है। वो किसी समय भी अपना नहीं हो सकता। अपना वही हो सकता है जो सब समय में अपना हो, किसी समय अपने से अलग न हो, किसी समय भी हम उनसे अलग न हो, वो हमारा हो सकता है। हम जिससे अलग होते हैं, जो हमारे से अलग होता है, साथ रह ही नहीं सकता, वो हमारा कैसे होगा? तो ये क्षणभंगुर है। आप विचार करते हो तो प्रत्यक्ष बात है। शरीर को मेरा भी कहते हैं और मैं भी कह देते हैं, इसकी भी अवस्था बदली है। आपके लिए तो ये शास्त्र में कहा है, भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते। पहले महासर्ग में जो था भूत समुदाय, वही आज समुदाय है। ये भूतग्राम स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, हो प्रलीन होता है। रात्रि में लीन हो जाता है, दिन में प्रकट हो जाता है। तो भूतवा भूतवा प्रलीयते शरीर
और सारे वही है, ये आत्मा, ये नित्य है, शरीर अनित्य है। प्रत्यक्ष हम देखते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था, पर शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, साथी वे नहीं है, हमारी सामग्री वो नहीं है, जिनसे सुख लेते थे, आराम लेते थे, जिनसे खुशी मनाते थे, वो सामग्री भी आज नहीं है। देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति सब बदलते हैं, फिर नष्ट होते हैं। उनके हम कैसे, हमारे वो कैसे। तो जाने हुए असुख का भी त्याग नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं बताओ? क्या कर सकते हैं? ठीक तरह से जाने हुए असत का, जिसमें वहम नहीं है कि ये शरीर रहेंगे, ये अवस्था रहेगी, ये वस्तु रहेगी, ये संबंधी रहेंगे, ये कुटुंबी रहेंगे, ये धन रहेगा। ऐसी बात है कि नहीं रहेगा, नहीं रहने वाला है, फिर भी उसको बहुत आदर देते हैं। परमात्मा कभी नहीं बदले, रिवाज बदल गया, देश बदल गया, वेश बदल गया, व्यवहार बदल गया, परंतु परमात्मा नहीं बदले। वो तो वही है, सतयुग में थे, त्रेता में, द्वापर में, कल में, आज भी, कोई बदलेंगे ही नहीं। तो नित्य रहने वाले वो है, और उसका अंश है परमात्मा नित्य रहने वाला। तो नित्य रहने का नित्य संबंध है, अनित्य का अनित्य के साथ संबंध है। अनित्य को महत्व देकर, इस अनित्य को महत्व देकर और नित्य रहने वाले का निरादर करते हैं। अब हमारी कोई कहे तुम्हारी सदगति होनी चाहिए, सच्चे जैसे बताओ, तो हम कह सकते हैं उद्धार होना चाहिए। हम खुद नित्य का अनादर करके अनित्य परिवर्तनशील नाशवान को महत्व देते हैं और फिर चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। तो क्या ठीक है? क्या उचित है? हमारे को पूछे तो हम असत्य को महत्व दे रहे हैं, फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? असत्य में आसक्ति है, असत्य में प्रियता है, असत्य का आकर्षण है, असत्य का ही संग्रह है, असत्य वस्तु का ही उपभोग है, और उसी में हम राजी रहते हैं। तो क्या दशा होगी हमारी? एक देखने का विषय है, समझने का विषय है। सज्जनों, पक्की बात है कि नाशवान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। तो शरीर संसार ये सब बदलने वाला है, परमात्मा स्वयं ये न बदलने वाला है। परमात्मा का हमारा संबंध है और संसार का शरीर का संबंध है। संसार का शरीर का संबंध होते हुए संसार की चीजों को अपनी मानते हैं, थोड़ी सी अपनी मानते हैं। सब एक संसार की है। अपना तो वो है जो संसार में परिपूर्ण व्यापक परमात्मा है, उसकी अंश हमें, वो हमारा है, हम उसके हैं। उसको तो भूल गए और इस असल नाशवान संसार को अपना मान लिया। कितना बढ़िया रेत कर लिया। जानते हुए नहीं मानते, नहीं जाना है उसके तो दोष नहीं है। अब हमारे क्या आंध हो रहा, जानते एक है, आंधा जान जानता नहीं, अंधा ही अंधा है, वो जानता नहीं है। पर जानते हुए भक्ति गाय जान अजानंदा हार्तिम पतति सलभस्ति व्रतहरे नमीनो ज्ञात्वा विजानंदो चेते वयमेव्यपज्जालगतिना कामाना
चातुर्मास में रात्रि में जब आग सुलगती है अंधेरी रात में, तो घास पर रहने वाले पतंगे उड़ उड़ कर उसमें जाते हैं। वो समझते हैं प्रकाश मिल गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। मौज नहीं है, मौत है। आनंद ही महान दुख है, जलन है। परंतु अजानंदार के दुख को जानते नहीं, इस वास्ते पत्थर उसमें गिर जाते हैं। फिर पांच दादाजी जानते हैं तो फिर क्या हो, फिर दुख हो जाए। तो अजानंदार के दुख को जानते नहीं। पतत सर्वस तीव्रता में बड़ी बदगति हुई आग में गिर जाते। ऐसे नमीनों की ज्ञाता मछली को पता नहीं है कि आटे की गोली एक मांस का टुकड़ा इसके भीतर में सूल है और मर जाओगी सदा के लिए, नहीं जानती। वो खा लेता है, वो काटा फंसता था भीतर, जल में से खेच करके बेचारा मार देता है। जल पकड़ में आ गई मछली कितनी तेजी से दौड़ जाती, पकड़ नहीं सकते, परंतु उस कांटे में फंस जाने के बाद फिर जोर नहीं चलता, कैसे निकले उसे। तो उसको भी ज्ञातवा न ज्ञातवा है, न मीनों की ज्ञातवा, मछली को भी पता नहीं है, तो उस पर दुख आ जाती है। वे नहीं जानते हुए फंस जाते हैं। हम कहते हैं बीजानंदा विशेष जानते, कई बार भोगों को भोगा, ग्रानी हुई, कई बार कहीं से स्नेह किया और ग्रानी हुई, कई बार कईयों से धोखा खाए, ऐसे जानते हैं अच्छी तरह से, फूल सो करके तरह से ठीक से जान लेते हैं। जानना तो विपद जाल दशनाथ, विपद जाल से जटिल भोगों को जानते हैं कि इसमें महान विपत्ति है, फिर भी उन भोगों को नमन जाना, उनका त्याग नहीं करते, उनको महत्व देते हैं, उनका आदर करते हैं। वो मिल जाए तो खुशी मनाते हैं कि हमारे को फायदा हो गया, हमने लाभ ले लिया। अरे फायदा नहीं है, तुम्हारी आयु नष्ट हो गई। इनके भोगने में, संग्रह करने में उम्र, जिस उम्र से परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते थे, वो प्राप्ति का मार्ग नष्ट हो गया, उससे तुम वंचित हो गए, असली लाभ से वंचित हो गए। जानते नहीं, कहने पर और जानने पर भी नहीं मानते, उन्हें क्या किया जाए बताओ। अनजान को तो जनाया जाए, विजानन तो पीते, विशेष जानते हैं, ठीक तरह से जानते हैं। विपज्जाल रचना नमन चामा, विपत्ति से विपत्ति, आपत्ति से आपत्ति, दुख से दुख आता है तो भी जानते नहीं। नून जामा कामा गहनो मोह महिमा, मोह की कितनी विचित्र महिमा है। राम 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 राम, जानते हो भी नहीं जानते, अजान की तरह ही दुख में, संताप में, जलन में सड़ जाते हैं। राम 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 राम। छोटे बालक होते हैं तो बात करते हैं, बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। हम वो विचार करेंगे भजन सुन कब करेंगे, कभी बड़े होंगे जब करोगे, समझोगे जब करोगे, कोई संत मिलेगा तब करोगे, और कौन मिला, कैसा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसका पता है। तो फिर पूर्णम यथेतना पतेतना मृत्यु, जब तक मौत नहीं हो तब तक जल्दी से जल्दी काम करो भाई। कुछ पता नहीं, सही होगा कोई भरोसा नहीं। मारे काल अचानक चपेट की, रोए घड़ी के बैठा की देरी, अचानक जाना पड़ेगा। देखते देखते आदमी चले गए। मैं विचार करता हूँ तो साथ में रहने वाले, पढ़ने वाले हमारे साथी प्राय चले गए। हर एक भाई बहन देखता है, मैं तो ये मानता हूँ कि आपसे बड़े बूढ़े चले गए,
आपके समान अवस्था वाले चले गए और आप लोगों की गोदी में खेलने वाले चले गए। बीच में आप बैठे हो तो होश नहीं आता है, सोचते नहीं हो कि बूढ़े बूढ़े चले गए, समान अवस्था चले गए, छोटे छोटे समय चले गए, तुम तो मुफ्त में बिल्कुल भूल में जी रहे हो। तो इसमें असली काम बना लो, नहीं तो जाना तो पड़ेगा ही, टिक तो सकोगे नहीं, रहने की सामर्थ्य है नहीं। तो आयो जाके काम तुम करा संभाले वो। संतों ने कहा जिस काम के लिए तुम आया है उस काम को कब संभालेगा, उसका ज्ञान कब होगा। वो किस दिन के लिए ठीक कर रखी है, छोड़ रखा है। कोई है दिन, कोई है अवस्था, कोई अवसर है उसके लिए, यही अवसर है। अभी इस वास्ते एकादश स्कंद में है तू रंगते जल्दी करो, जल्दी कुछ पता नहीं है। सासु मूड विश्वास कहा पर आवत ही रह जाता है। सो पीर पैगम्बर खाक मिले तेरे का अनुमान फूला होता है। बड़े पीर अवलिया कोई भी चले गए, बड़े बड़े धनी चले गए, बड़े बड़े राजा लोग चले गए, बड़े बड़े बलवान कीर्तिवान चले गए। तुम किन गिनती में समझ में न चेतन अभिमानी चले गए लाखों अभिमानी, एक तू किन गिनती में प्राणी। चले गए, जा रहे सभी, तेरी बारी रहिया मेरी आवाज बारी आपो अपनी चले प्यारे मित्र, तेरी बारी रहिया मेरी आवाज मित्र आ रही। चलने की तैयारी करो भाई। तो पहले काम कर ले तो ठीक बात है, और नहीं किया तो इसका दुख संताप खुद को भोगना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। पश्चाताप से फिर कुछ नहीं मिलेगा। अभी से तो ठीक है, ये सत्य मस्ती यहाँ से जान गया तो बड़ी सच्ची बात है। मैं तो महती विनष्ट, बड़ा विनाश हुआ, विनाश। इस वास्ते चेत करो, होश में आओ, यही बात है। जाने हुआ सत का त्याग करो और माने हुए सत का आदर करो, वो बात है। शास्त्र संत महात्मा वेद पुराण कहते हैं उसका तो बुरा आदर। जाना हुआ है असत है, नाशवान है, क्षण भंगुर है, टिकता नहीं, साथ रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, उससे वृत्ति ऊंची उठाओ तो फिर ठीक हो जाए।